नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं एक चमत्कारी बाबा के घर पर और चमत्कारी बाबा के घर के सामने ये बगिया है और बगिया में चमत्कारी बाबा के दावों को सुनकर किस कदर भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा है ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। एक बार चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से देख सकते हैं। ये पूरी बगिया जो है ये महिलाओं से पुरुषों से खचाखच जो है वो भरी हुई है। आप तस्वीरें देखिए, मैं आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं किस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सांगीपुर ब्लॉक पड़ता है और यहीं पर एक राहत टीकर जो है जगह पड़ती है, पुनीत का पूर्वा गाँव पड़ता है और यहीं पर ये दिव्य दरबार लगाने वाले चमत्कारी बाबा हैं जिनका नाम रमाशंकर यादव है। बाबा के जो दावे हैं वो भी उसकी पड़ताल हम करेंगे और बाबा से भी बात करेंगे कि आखिरकार उनके दावों में कितनी सच्चाई है और जनता इस कदर इतनी भारी भीड़ क्यों उमड़ रही है यहाँ पे, ये भी हम जानने की उनसे कोशिश करेंगे। और हम आपको लगातार इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, भारत टीवी के जरिए आप देख सकते हैं लगातार यहाँ की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि काफी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और एक आंकड़ा जो है वो बड़ा होता जा रहा है। समझिए किस तरीके से दुकानें भी लग गई हैं, यानी कि देखिए कैसे यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके लिए दुकानें लग गई हैं। यहाँ पर जो चाय की और नाश्ते की दुकानें लगी हैं, प्रसाद यहाँ पर लगातार वितरित हो रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर लगातार हो रही हैं। लेकिन दावा है बाबा का जो वो अनोखा है, उसे जानना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिरकार जो ये दावा है बाबा का वो कितना सही है, क्या सचमुच जो है कोई चमत्कार है या क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। समझिए जो चमत्कारी बाबा के दावे हैं उसमें सच्चाई क्या है ये भी जानना चाहिए। आप देखिए किस तरीके से जो भीड़ है वो किस कदर दिखाई पड़ेगी आपको। देखिए भारी जनसैलाब, आपको चारों तरफ जो है वो भारी जनसैलाब दिखाई पड़ेगा और उसे देखकर हर कोई हैरान है। यानी समझिए कि बाबा के दावे हैं कि जो भूत प्रेत होता है और तमाम सारी चीज़ें होती हैं उससे वो ठीक करते हैं, कई बीमारियों को वो ठीक करते हैं। भारत टीवी उनके दावों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से भीड़ दिखाइए। काफ़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे और उसे देखिए और समझिए कि आखिरकार जो मध्य प्रदेश के बागेश्वर बाबा हैं उन्हीं की तर्ज पर ये बाबा हर मंगलवार को अपना दिव्य दरबार सजाते हैं और उस दिव्य दरबार में भारी तादाद में महिलाएं पुरुष जो है वो इकट्ठा होते हैं और उसे लगातार वो ठीक करने के दावे करते हैं। उनके दावों की सच्चाई क्या है इसकी पड़ताल हम ग्राउंड जीरो से करेंगे। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या सुनकर क्या समझ कर आई हैं, क्या जानकर आई हैं। दादी क्यों आई हैं आप बता दीजिए। अब सारा दुख दूर करता है महाराज, तो ही बड़े आए है। महाराज दुख दूर कर रहे हैं? हाँ महाराज दूर करता है। क्या दिक्कत थी बताइए। नहीं क्या करे, क्या दिक्कत? सब दिक्कत रही, बहुत दिक्कत कट गया। अब कौन कौन दिक्कत बताई तो का? अरे दो चार ठेमों बताए दे। अरे कुछ न कर बे तो साथ का यार बताए दे। हाँ तो कहा तो सब दुख कट जाता है, मतलब पूरा सब सुख हुई है। हाँ सब सुख है यहाँ। का दुख रहा होता अरे भैया अब कितना दुख बताई तो का। लड़का बच्चा दिख रहे वो नेक हो गए, हम दिख रहे हम नेक हो गए, खेती बाड़ी सब सही सही यहाँ, घर द्वार सही है, चौवा चाटी पस पराने सब स्वतंत्र से यही। हाँ। हाँ। तो डॉक्टर ने ठीक किया कि बाबा ने? महाराज ठीक करें, डॉक्टर का ठीक करें, तो रुपया घानी लेते। हाँ। डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए? कुछ नहीं ठीक कर पाए डॉक्टर। उनका तो 2000 दे तक बिल बना है, पर्ची लिख दे ले। हिया कौन पर्ची लिखा था महाराज? महाराज तो अपन झड़तो फूकत ना, उनके सत्य से नीक होता है सब। अच्छा, तो मतलब डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बाबाओं की जरूरत है, महाराज की जरूरत है। बाबा बाबा की नहीं जरूरत, नहीं महाराज का जरूरत यह है। तो महाराज चमत्कार सही कर रहे हैं? हाँ। चमत्कार में सच्चाई है? पैसा तो ले तो नहीं, सच्चाई है चमत्कार में। और का सच्चाई है। तो आप देख रहे हैं ये लोग जो हैं, मतलब ये गांव में जहां भी आप नजर जाएगी कैमरे की, किसी का घर हो, किसी का बरामदा हो, किसी का दरवाजा हो, कोई गली हो, गलियारा हो, बगिया हो, हर जगह सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे जनाब। समझिए कि लोगों की आस्था इस धाम के प्रति कितनी ज्यादा है ये समझिए आप। महाराज राजा बलिधाम मानव कल्याण सेवा समिति, इसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, ये इसमें लिखा गया है बैनर में और आपका हार्दिक स्वागत करती है सेवक रमाशंकर यादव, यानी कि जो बाबा जी हैं, जो महाराज जी हैं, जिन्हें महाराज कहते हैं कुछ लोग बाबा भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं किस तरीके से भारी तादाद में आपको दिखाई पड़ेंगे और ये खास तरह का टी शर्ट जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं को दिया गया है। यहाँ पर जो सेवादार हैं उनके लिए खास तरह का आइडेंटिटी कार्ड और टी शर्ट जो है वो दिया गया है। खास तौर पर आपको बता दें हम आपको, जिस तरीके से यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं
लेकिन एहतियातन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो कहीं एम्बुलेंस नजर आएगी, ना तो पुलिस वाले नजर आएंगे, तमाम सारी चीज़ें हैं। लगातार आप दिखाइए, एक बार तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर जो है भारी तादाद में लोग इकट्ठा हैं। धूप बहुत ज़्यादा है, किसानी का वक्त है, गेहूं की कटाई जोरों पर चल रही है, लेकिन फिर भी लोग इतनी तादाद में पूरी बगिया से लेकर ये जो सामने कैंपस है, उसके अलावा इधर दिखाएंगे एक बार तस्वीरें। यहाँ का जो आप भीड़ है ये देख सकते हैं, किसी के भी दरवाजे की खबर आप दिखाएंगे, आप तस्वीर दिखाएंगे वो देख सकते हैं, चारों तरफ आप तस्वीरें दिखाइए वो देख सकते हैं, हर जगह आपको लोग ही लोग जो है नजर आएंगे। देखिए, देख रहे हैं लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यही जो रास्ता है वो यहाँ के धाम को जाता है। उसके अलावा मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो है लोग इकट्ठा हैं। आप देखिए ये तस्वीर देखिए, जहाँ तक नज़र जाएगी धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी प्रचंड है, किसानी का वक्त है, गेहूं की कटाई चल रही है, तमाम फसलों की कटाई चल रही है, लेकिन लोग ही लोग आपको हर जगह नजर आएंगे। और ख़ास बात यह है कि जो महाराज का दावा है, यानी कि जो रमाशंकर यादव जी का दावा है, वो ये है कि यहाँ जो भी आता है उसकी मुरादें पूरी होती है। किन किन बाधाओं से छुट्टी दिलाते हैं, किन किन चीज़ों से आराम मिलता है, ये भी उनसे हम जानेंगे, उनसे बात करेंगे। आप देखिए सेवादार लगातार प्रसाद की पैकिंग कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है यहाँ पे काफ़ी तादाद में महिलाएं भी आई हैं। आप देखिए एक बार, काफ़ी तादाद में लोग आए हैं। हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो भारी भीड़ है। आप ये देखिए, ये तस्वीर दिखाइए कि यहाँ पे लगातार जो है लोग ही लोग नजर आएंगे, और यही धाम है। देखिए एक बार तस्वीर दिखाइए, यही धाम है, और इसी धाम के पास ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं अपने भक्तों को महाराज, जो कि लगातार भक्तों को संबोधित कर रहे हैं रमाशंकर यादव। और उसके अलावा यही वो दिव्य धाम है, और यही जो है हवन कुंड है, जहाँ की राख को मोती कहा जाता है, और यही राख जो है जो यहाँ के लोग आते हैं, पीड़ित लोग आते हैं, उन्हें दी जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं कैसे भीड़ देखिए, और भीड़ देखकर आप भी हैरान रहेंगे। इस भीड़ को देखिए, आप इस भीड़ को देखिए किस तरीके से भीड़ आपको दिखाई पड़ेगी, और भीड़ के साथ साथ यानी जहाँ तक नजर जाएगी आपकी, इधर आ जाइए, कैमरा पर्सन से कहूँगा इधर आ जाइए। अब आप देखिए, इधर भी आइए, यहाँ भी देखिए भीड़ देखिए, हर जगह भीड़ आपको नजर आएगी। यहाँ भी भीड़ देखिए आप, मतलब किसी का भी घर हो, किसी का भी बरामदा हो, छप्पर हो, या फिर जिसको गांव की भाषा में द्वार कहते हैं, हर जगह लोग। बाबा के चमत्कार में कुछ सच्चाई है? हाथ उठा के बताइए, सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है? आराम मिलता है? डॉक्टर के यहाँ आराम नहीं मिलता? डॉक्टर के यहाँ आराम नहीं मिलता? बाबा के यहाँ आराम मिल जाता है? तो आप देख रहे हैं ये लोग जो है आए हुए हैं यहाँ पर, और इनका कहना है कि बाबा के चमत्कार में सच्चाई है। सच्चाई कितनी है आप भी कमेंट करके बताइए। और देखिए एक बार आप तस्वीर देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं कैसे जो है यहाँ पर भारी भीड़ आपको दिखाई पड़ेगी, यानी कि हर जगह जो है लोगों का सैलाब जो है वो एक तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। और ये महाराज राजा बली धाम, और जिसके जो महाराज हैं वो हैं रमाशंकर यादव, यानी समझिए, उनसे भी बात करेंगे। और हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं अभी गली में भी लोग नजर आएंगे, गली हो, बगिया हो, उसके अलावा जो है मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, अगर और देखेंगे, अगर ग्राउंड की तस्वीर देखेंगे, किसी का बरामदा हो, घर हो, आसपास का पूरा गांव लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। हम खबरें दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, और डंके की चोट पर दिखाते हैं। यहाँ पे भीड़ आ रही है, ये हमारे कैमरे के सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे महाराज हैं, ये आप देख सकते हैं, महाराज का दरबार है, ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं इनके चमत्कार में क्या सच्चाई है, इनसे हम जान रहे हैं और जनता से जान रहे हैं। क्या चमत्कार में कुछ सच्चाई है बाबा के? हाथ उठा के बोलिएगा। देखिए जो पब्लिक है यही बता रही है कि चमत्कार में सच्चाई है। तो बाबा जी हम यही सच्चाई दिखा रहे हैं आपकी, कि आप यहाँ पे आप सच्चाई दिखा रहे हो, लेकिन इस सच्चाई को कोई दिखाने वाला था नहीं। हमारे पास एक लैट्रिन है, उसको कोई बताने वाला था नहीं। आपने धर्म का काम किया है, जो आपने बताया। आज प्रधान वही नलका गड़ा के चले गए, नहीं तो नलका हमारे दरवाजे पे न लगता। महाराज जी आपका घर भी तो ऐसे एकदम छप्पर का, एक बार तस्वीरें दिखाइए, देख सकते हैं वो तस्वीर दिखाइए वो घर की, वो जो आपको कच्चा सा मकान, इन पक्के मकानों के बीच में कच्चा मकान दिखाई पड़ रहा होगा, वही इस फकीर संत का मकान है, जिसके पीछे ये हजारों की संख्या में आए लोग दीवाने हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। उनका यही खपड़ेल का घर है, और पानी पीने का साधन नहीं था तो आज प्रधान जी ने नल यहाँ पर गड़वाया है। उसके अलावा जो है हम आपको बता दें, तमाम सारे सवाल हैं, रास्ता नहीं है धाम पे पहुँचने का, उसके अलावा जो है यहाँ पे लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन को भी समझना चाहिए। ये बताइए कि लेकिन कैसे होता है, मतलब डॉक्टर नहीं ठीक कर पाता जिसको, उसको आप ठीक करते हैं। आपने क्या पढ़ाई की? डॉक्टर ने तो 25 लाख 50 लाख खर्च करके डिग्री ली और वो इलाज करके फेल होता है, तो आप यहाँ ठीक करते हैं। किसकी डिग्री आपके पास है? हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, ना कोई मैंने तप तपस्या किया है, ना कोई हमने युक्ति की है। बस इन्हीं महाराज का नाम लेते हैं और यही राखी बांटते हैं। उसी से सबका कल्याण हो रहा है, उसी से सबका भला हो रहा है।
हाँ महाराज की दया है, कोई कह दिया महाराज बहुत पीड़ित है, अगर रोने लगे तो महाराज कह देते कि अभी ठीक करता हूँ। बस ऐसे चुटकी बजाएंगे और एक बार लखेंगे कि हे द्वारकाधीश मेरे वचन खाली ना जाएं। एक बार लगते ही नहीं कहते हैं कि चल 10 मिनट में ठीक करता हूँ, और मैं देखता हूँ तो बाद में पता लगता है कि 10 मिनट में उसको आराम भी मिल गया। तो ऐसे उनकी कृपा है, कब वो दया कर दें, कब वो संकेत कर दें कि मैं अभी इसको ठीक करता हूँ, कोई पता नहीं है। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा है, कोई अगर ये कहे कि मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी तो चाहे उसका देर लग जाए, लेकिन कोई 2 बूंद आंसू बहा दिया तो उसको 5 मिनट में महाराज ठीक कर देंगे। ये मैंने देखा है उनकी कृपा से, ये अनुभव मैंने देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अभी एक नेता हैं जिन्होंने कहा कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो आप भी संत हैं, क्या कहेंगे? मैं राम की कभी भी अवहेलना नहीं कर सकता। वही तो उन्हीं की तो कृपा है जो महाराज आज इतना दान कर रहे हैं। उन्हीं श्री हरि के तो ये भक्त थे और उन्हीं के लिए अपना शरीर तक नपवा दिया। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मैं उनको कहूँगा कि सद्बुद्धि उनको दे कि भगवान राम की निंदा ना करें। राजनीति छूट जाए मगर भगवान राम की श्री हरि की निंदा ना करें और वो उन्हीं की शरण में बने रहें। नहीं तो क्या होगा वो नारायण ही जाने। क्या होगा नारायण ही जानेंगे। ये स्वामी प्रसाद मौर्य तक अगर ये वीडियो पहुंचाएं आप लोग तो जरूर समझें कि जो महाराज रमाशंकर यादव कह रहे हैं उनको सुनना चाहिए। ये बताइए कि 2-3 सवाल मेरे छोटे छोटे और रहेंगे आपसे। भीड़ जो है लगातार बढ़ रही है, पहले 10,000, 12,000, 15,000 और अब 20,000 की पब्लिक आ रही है। पूरे गाँव में भीड़ है और उसके अलावा बगिया जो है वो भी भरी हुई है। बैठने की व्यवस्था नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा है। तो क्या मांग करेंगे सरकार से, प्रशासन से कि यहाँ क्या व्यवस्था की जाए? क्योंकि आपका धाम जो है ये देखिए पन्नियों में बना हुआ है। शक्ति तो कहीं भी आती है, तपस्या जहाँ हो वहाँ तप, पर साधना जहाँ हो वहाँ पर तप होता है, तो वहाँ शक्ति होती है, दिव्य शक्तियाँ होती हैं। लेकिन आप देखिए कितना जो है सामान्य सी जगह है और यहाँ पन्नियों के सहारे ये धाम, यहाँ पर जो प्रमुख गर्भगृह है वो भी यहाँ पर कच्ची ईंट की जुड़ाई से बना हुआ है और उसके अलावा एक कमरे में ही सब कुछ है। बाकी यहाँ पर टाटपल्ली भी नहीं है कि जो धूप से लोग बच सकें। क्या मांग सरकार प्रशासन से क्या करना चाहेंगे आप? मैं सरकार से क्या कहूँ, सरकार का खर्चा भी नहीं करवाना चाहता। मैं यही कहूँगा कि अगर कुछ हो सके तो 2 पुलिस दे दें सुविधा के लिए, कि कोई मान लीजिए बाहर के आदमी कोई गलती करें तो उनको डांट फटकार सकें। बस यही सरकार से मानता कहूँगा कि पानी का साधन हो जाए इन लोगों को और एक लैट्रिन बाथरूम बनना वो भी सुविधा हो जाए और 2 पुलिस का यहाँ ज़रूरी है। यहाँ पे लगभग 70% महिलाएं आती हैं जिनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है। समझिए कि जहां 10 से 15,000 की संख्या में अनुमानित भीड़ आती हो और उस भीड़ में कोई पुलिस वाला खाकी वर्दी में ना दिखाई पड़े और कोई अप्रिय घटना हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? लगातार भारत टीवी ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया है, दिखाया है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही है। ये बड़ा सवाल है। उसके अलावा लगातार हम बात कर रहे हैं महाराज से भी। महाराज ये बताइए कि क्या देते हैं, किन किन बीमारियों से छुटकारा दिला देते हैं और क्या देते हैं जिससे आराम हो जाता है? पैरासीटामॉल कोरोना में बहुत बिकी थी, बहुत जरूरत हुई थी, लेकिन पैरासीटामॉल से जिसको आराम नहीं मिलता, जिसको तमाम एलोपैथ की दवाइयों से आराम नहीं मिलता, वो बाबा ऐसा क्या देते हैं कि उससे उसको आराम मिलता है और वो ठीक हो जाता है? हमारे यहाँ सिर्फ यही हवन की राखी है, वही मैं बांटता हूँ और लोग जैसी मुरादें जो लेके आ रहे हैं उनकी पूरा हो जा रही हैं। कोई लोग हमको ये भी नहीं बताते कि मैं क्या मैंने माना है। अभी कई लोग बताते कि महाराज हमारे लड़के को नौकरी मिल गई, मैंने माना था। एक आदमी कह रहा था कि 18 साल से मुकदमा लड़ रहे थे, महाराज ने 2 महीने में डिग्री दिला दिया। कई लोग कहते हैं कि हमारी लड़की के सिर में दर्द रहता था, वो बंद हो गया। कई लोग कहते थे कि हमारे जो है लड़की बेहोश हो जाया करती थी, वो ठीक हो गई। कई लोगों के हाथ पाँव में दर्द रहता था, वो ठीक हो गया। यहाँ तक कि कई लोग आते कहते मैं अस्पताल से निकल के आ रहा हूँ, मेरा बहुत पैसा खराब हो गया। यहाँ देखता हूँ तो कहते हैं कि वो कहते डॉक्टर की गुर्दा खराब है, यहाँ कहते हैं कि गुर्दा नहीं खराब। महाराज जी राजनीति बहुत चल रही है, तो क्या चुनाव भी जिताते हैं आप? नहीं, चुनाव तो नहीं जिताते हम। हाँ, महाराज की दया है, कभी किसी को झोंक दिया हवा में तो बात अलग है। मैं राजनीति से कोई मतलब नहीं रखता। कोई प्रधान बना दिए? हाँ, एक महिला है मड़ौली ग्राम सभा अमेठी में, वो आई थी बेचारी, तो बैठ करके वहीं हाथ जोड़ लिया और कहा कि महाराज मैं 3 बारी हार चुकी हूँ, इस बार बड़ी निराशा है, लेकिन आपके यहाँ मैं आई हूँ तो बड़ी उम्मीद के साथ आई हूँ और आपकी कृपा हो जाए तो मैं जीत जाऊँगा। तब तक महाराज ने कहा कि जाओ तुम जीत जाओगी। तब तक वहीं पर बगल में टॉप न्यूज वाले खड़े थे, वो कहते महाराज ये कोई पंची का चुनाव नहीं है जो आप कह रहे हैं, प्रधानी का चुनाव है, 25-30 लाख रुपया खर्चा करते हैं फिर भी लोग हार जाते हैं। तो तब तक महाराज ऐसे लखे द्वारकाधीश की तरफ, इधर लगते हैं जब पश्चिम की तरफ लखे, ऐसे लखे और लखने के बाद तब तक महाराज
ऐलान कर दिए। कहते कि अगर मैं सत्य श्री कृष्ण भगवान का भक्त राजा बल हूँ तो मेरे वचन 3 लोक में कोई काट नहीं सकता। ये प्रधान बनकर लौटेगी, बनकर लौटेगी। हाँ, उनकी दया हो गई कि दूसरे मंगर को आई तो प्रधान बन के आई, 10 वोट से जीत गई। मड़ौली ग्राम सभा की है महिला, 10 वोटों से जीत गई वो। ये बताइए कि कई बाबा आते हैं, मैं बार बार ये सवाल करता हूँ, जनता की आस्था से खिलवाड़ करते हैं, धन उगाही करते हैं। कई बाबा तो आस्तिकी मिजाज के भी निकल जाते हैं। तमाम सारी चीज़ें होती हैं। क्या लगता है इन कलंकों से, इन आरोपों से, उस पर क्या कहना चाहेंगे और आपका स्टैंड इस पे क्या है? हाँ, मैं इन चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। जैसे प्रभु की कृपा, नारायण की कृपा है कि लोभ से मैं दूर हूँ। आज मेरे पास इसी जनता का दिया हुआ भंडारे का 1-1 किलो चावल कम से कम 60-70 कुंटल रखा हुआ, अगर मैं चाहूँ तो 1.5 लाख का बिक जाएगा। लेकिन महाराज इसकी इजाज़त नहीं देते और ना ही मेरी इच्छा कहती है। आज मेरे पास चलिए तो कम से कम 3 कुंटल अगरबत्ती खुली हुई बिना पैकेट के रखी है, अगर मैं बेच दूं तो कम से कम 10,000 की बिक जाएगी। लेकिन महाराज इसकी इजाज़त नहीं देते और ना मैं ऐसा करता हूं। सब हवन में इसी स्वाहा हो जाएगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। कितना पैसा लेते हैं ठीक करने के लिए? मैं 1 रुपया नहीं लेता। अगर मैंने किसी से 1 रुपया लिया है तो कहो तो मैं पूछवा देता हूं। मैं 1 रुपया नहीं लेता हूं। आप खुद चलिए एक बार आप पूछवाइए, मैं कहता हूं। देखिए महाराज जी बताएंगे किसी से कुछ पैसा लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं कि नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए दोस्तों। देखिए महाराज जो है पूछेंगे। आप लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो जरा इन मीडिया वालों को बताइए, भाई इनका भी काम है पूछना, सच्चाई दिखाना। तो एक चीज बताइए, अगर मैंने आज तक आपसे 1 रुपया न मांगा है न लिया है तो हाथ उठाओ। आप देखिए, यहाँ देखिए कि सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सभी ने इस चमत्कारी दरबार के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, पीछे की भी तस्वीर, इधर की तस्वीर भी दिखाइए। चारों तरफ जहाँ पब्लिक है हर जगह की तस्वीर दिखाइए। हर तरफ आपको लोग हाथ खड़े किए हुए दिखाई पड़ेंगे कि यहाँ पर कोई पैसा महाराज नहीं लेते हैं। तो ये बताइए, जब पैसा नहीं लेते हैं तो आप क्यों कर रहे हैं ये, मतलब क्या लाभ आपको मिल रहा है? हमें महाराज की कृपा मिल रही है। उनके दिया हुआ जो आनंद और शांति मुझे मिलती है वो और कहीं नहीं मिलेगी। और मुझे खुशी मिलती है कि हमारे दरवाजे से हजारों हजार लोग ठीक होकर चले गए। डर नहीं लगता है कि भीड़ बढ़ रही है और जिम्मेदारी बढ़ रही है? अगर कुछ हो गया बाबा तो महाराज जी थोड़ा इधर आ जाइएगा, अगर कुछ हो गया, कोई बात हो गई, भीड़ लगातार बढ़ रही है, मन में डर नहीं लगता है? हमारे मन में इतना भी डर नहीं रहता ना। जिसके साथ स्वयं महादानी राजा बल और उनके प्रभु श्री राम हो और उनके साथ शिववंश महावीर स्वामी हो और विष्णु भगवान की छाती से मैल से पैदा किया हुआ जोधा पंवरिया जो 1000 हाथी की ताकत एक हाथ में हो, क्या उसे डरने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ धर्म पर चलने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, ना डरेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि क्या जरूरतें हैं, क्योंकि धाम पे भीड़ लगातार महाराज बढ़ रही है, तो क्या कहेंगे? भीड़ तो बढ़ेगी। जब महाराज ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर में खेत में न उतरवाया तो राजा बल नहीं, तो उसके लिए तो 1 लाख जनता आनी ही आनी है, तभी तो आएंगे। मतलब 1 लाख पब्लिक आएगी? बिल्कुल, जब तक 1 लाख पब्लिक नहीं आएगी महाराज सिस्टम नहीं बदलेंगे। न रास्ता है न जगह है, कहाँ बैठाएंगे? सब हो जाएगा। ऐसा समय आएगा कि ये खेत सब साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल, बाइक स्टैंड बन जाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपको भी धन्यवाद। देख रहे हैं, मैं लगातार जो है तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इस दिव्य दरबार की जो सच्चाई है वो आपको दिखा रहा हूँ कि आखिरकार क्यों भीड़ यहाँ पे आ रही है। तस्वीरें दिखाइए क्यों भीड़ यहाँ पे आ रही है। सवाल बहुत बड़े हैं। सवाल बड़े इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि जो भीड़ का आलम है वो लगातार हर जगह आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसे में आप भी कमेंट करिए और बताइए कि आखिरकार इस दिव्य दरबार को आप कैसा देखते हैं। भारत टीवी के लिए कैमरा पर्सन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।